बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, ख़ास तौर पर जिन्होंने ज्वेलरी बनवानी है कि गोल्ड के रेट में थोड़ी सी कमी हुई है। अगर आप ज्वेलरी वगैरह बनवाना चाहते हैं या कोई ऑर्डर वगैरह देने चाहते हैं जिनकी शादियां नवंबर दिसंबर में, तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी कमी हुई है तो आप अपने ऑर्डर वगैरह बुक करवा लें। पाकिस्तान में हाई से हाई 2,92,700 पीस का और पठूर का 2,99,500 रुपये रेट आया था और कल इसमें कमी हुई थी 2,88,700 रुपये पीस का और पठूर का 2,85,500। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 4,000 रुपये की गोल्ड के रेट में कमी हुई है। और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 2751 फी औंस पर मौजूद है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। और आज के रेट की बात करें तो रेट आज जो है वो 2,90,500 रुपया पीस का और पठूर का 2,87,300 रुपया। और इसके अलावा थोड़ी सी कमी मजीद हुई थी क्योंकि थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट 2754 लगा के थोड़ी सी नीचे भी आई थी और रेट आया था 2,90,000 पीस का और पठूर का 2,86,800, जबकि कराची का 2,90,300 रुपया और ये फैसलाबाद का रेट है 2,86,000। और इसके बाद कोई अभी तक रेट आया नहीं न्यू, अभी आएगा तो फिर देखते हैं क्या रेट आता है। और ये बन्नू का रेट है 2,88,000 रुपया। अच्छा, कल की वीडियो में क्या मैंने बातें की थी, क्या कहा था, वो तो सारी बातें आप जानते हैं, यकीनन आपने वीडियो देख ली होगी। कल के ये डाटे हैं, कल के जो डाटे आए थे वो जो मैंने कहा था कि बड़ा ही हाई इंपैक्ट डाटा है और ये गोल्ड को लाजमी जो है ना मूव करता है अप या डाउन की तरफ। तो अच्छा खासा कल डाउन हुआ है, लेकिन इस डाटे से ज्यादा असर न्यूज़ का था। आज भी डाटा बड़ा अहम है, आज जो डाटा है वो भी बड़ा ही अहम है, जैसे कल था आज भी उसी तरह का एक डाटा है। अगर हम पिछले यानी कि जब पिछले महीने ये डाटा आया था 4 तारीख को आया था, तो बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप उस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या आ सकता है या ये वो। तो डाटा पिछली बार जो आया था ये अच्छा आया था और उसकी वजह से मार्केट डाउन हुई थी, ये बड़ा ही अहम डाटा होता है ये भी। और इसके अलावा इलेक्शन के बारे में काफ़ी सारे दोस्त पूछे कि इलेक्शन कब है, तो 5 तारीख को इलेक्शन है और 6 तारीख को जो है ना वो 6 से 7 तारीख को 6 तारीख को इनकी मीटिंग है रेट कट की। तो ये 2 दिन जो है ना वो बड़े अहम है। ये जो नेक्स्ट हफ्ता आने वाला है इस हफ्ते में, यानी कि ये जो खबरें हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इसमें गोल्ड के रेट को अप डाउन कर सकती हैं। बाकी आज का दिन भी अहम है क्योंकि आज का डाटा जो है ना एनएफपी का डाटा हो गया, इस तरह के पीसी का डाटा, ये बड़े ही मार्केट को ना वॉलेटाइल करते हैं। तो पिछली बार की मैं आपको बता देता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार ये जितने भी आज डाटे हैं ये पिछली बार भी फ्राइडे को आए थे 4 तारीख को, तो उस वक्त 4 तारीख थी। पहले मार्केट अप थी सुबह के टाइम, उसके बाद जब डाटे अच्छे आए थे तो मार्केट डाउन होगी, लेकिन शाम को जाके जब क्लोजिंग हुई तो ये तकरीबन समझ लेकर सुबह फर्स्ट टाइम 60 पे थी मार्केट 2660 पे, उसके बाद मार्केट तकरीबन आई 2630-35 तक आई और क्लोजिंग जाके हो गई 2654 पर। ये पिछली बार जब ये डाटा आया था उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये डाटा बड़ा हाई इंपैक्ट होता है, अच्छा आने के बावजूद मार्केट डाउन हुई फिर आप चलेगी। तो आज उस वक्त जो सिनेरियो था उस वक्त के हिसाब से था, लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि मार्केट, जैसा कि मैं 2-3 दिन से ये बात कर रहा हूं कि मार्केट डाटों के हिसाब से नहीं चल रही थी, लेकिन कल जो मार्केट चली है उसमें 3 चीजें ऐड हुई हैं। एक तो न्यूज़ थी इसराइल वाली, उसके बाद डाटे का भी असर लिया और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस वजह से भी आया कि मार्केट बहुत ज्यादा जो है ना हाई पीक पर चली गई थी, तो इसने थोड़ी सी करेक्शन करनी थी, ले ली। तो कल के वीडियो में मैंने बड़ा वाज़ह पैगाम दिया था, जिन्होंने अपना गोल्ड सेल करना है वो अपना सेल करके दोबारा अपना बाई कर सकते हैं। तो मार्केट तकरीबन कल 35-37 तक आई थी और इस वक्त ये 50 के अराउंड चल रही है। अब आगे क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि डाटे बड़े अहम हैं, तो डाटे अगर आज अच्छे आए तो लाजमी बात है आज भी मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पे बाइंग के हवाले से मैंने कल कहा था कि जिसने बाइंग करनी है, अगर आप सेल करते हैं तो जितना डाउन आए वहां पे सेल बाई कर लीजिए। अगर आपने वहां से बाई किया तो इस वक्त आप प्रॉफिट में हैं, तो अब दोबारा भी अगर आप शॉर्ट टाइम वाले यहाँ पे सेल कर सकते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन अगर आप सेल नहीं भी करते तो डाटे का वेट करेंगे। कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं की तो आप शाम के डाटे का वेट करें। आज जितने भी डाटे हैं, अगर डाटे के दौरान मार्केट नीचे की तरफ आती है जैसे कल आई थी, तो उस दौरान आपने बाइंग करनी है, मजीद इंतजार नहीं करना, फिर उस दौरान आपने बाइंग करनी है। अगर मिसाल के तौर पे मार्केट आ जाती है 2720, 25, 30 तक आती है, 10 तक आती है,
तो वहां से आपने बाइंग करनी है। तो आगे जो सूरत हाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन है, उसके बाद रेट कट की न्यूज़ है, तो फिर ये जो न्यूज़ें इस तरह की आएंगी तो फिर जो है ना मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे आज आपको लाजमी बताना चाहूँगा, वो आप मेरी फॉलो कर ले, ये आपको बड़े काम आएगी। वो ये है कि जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये रेट बस अब गया के गया, गया के गया, हम बाई कब करें, हम बाई कर। जब बिल्कुल पीक पे चली जाती है मार्केट, वहां पे बाई कर लेते हैं कि आगे हमारी सोच होती है कि आगे मजीद जो है ना ये ऊपर जाएगी तो हम बाई कर लेते हैं, उस टाइम पे हमें सेल करना चाहिए, वहां पे हम बाई कर लेते हैं, तो वहां पे फंस जाते हैं। अब जब डाउन ट्रेंड होता है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी मार्केट डाउन हुई हुई है, लेकिन अब आपके माइंड में ये बात है कि यार ये और ना नीचे आ जाए, और ना नीचे आ जाए, अगर और नीचे आ गई तो फिर क्या होगा, तो हम बाई नहीं करते, फिर थोड़ा सा इंतजार करते हैं ये मार्केट थोड़ी सी बढ़ जाए फिर हम बाई करेंगे। तो जब ये सोचते 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 मार्केट 2-3 हज़ार रुपया रेट ऊपर चला जाता है, फिर जाके हम बाई करते हैं और वहां पे जाके हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये चीजें जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझाएंगे, जे बेशक जिसकी मर्जी वीडियो सुनते रहे, जिसकी मर्जी आप चीजें, जो नए दोस्त होते हैं ये उनकी बातें करो, जो पुराने होते हैं जिनको एक चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है वो ये काम नहीं करते। जो नए नए इंटर होते हैं ना इस काम में, उनकी बात कर रहा हूं, तो उनको चाहिए कि अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप को इस चीज में ढालें कि आपने किस पॉइंट पे बाइंग करनी है, किस पॉइंट पे सेल करना है, फिर आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बाकी अगर मिसाल के तौर पे मैं आज की मिसाल देता हूं, अभी जैसे मैंने कल कहा था, अगर आपने मिसाल के तौर पे कल सेलिंग की है तो आप नीचे से बाइंग कर लीजिएगा। अगर किसी ने नहीं की, वो सोच रहा है, अब वो शाम के डाटे का भी वेट करेगा, शाम के डाटे का वेट करेगा, सोचते सोचते हो सकता है दोबारा रेट ऊपर चला जाए, तो ये सोचते सोचते जो है ना काम रह जाता है। जिस पॉइंट पे आपने गोल्ड को सेल किया मिसाल के तौर पे, क्योंकि इस वक्त ट्रेंड अप है, अगर ट्रेंड डाउन हो फिर बेशक आप 1 महीना इंतजार कर ले, 15 दिन इंतजार कर ले, हफ्ता इंतजार कर ले, जब तक ये ट्रेंड डाउन नहीं होगा। और ट्रेंड डाउन कब होगा, मिसाल के तौर पे अभी मार्केट हमारी 2790 तक गई है, इसके बाद मार्केट जाए 2770 तक, फिर उसके बाद आए 2750 तक, फिर आए 2700, यानी कि इससे जो पिछला हमारा हाई है जब तक ये ब्रेक ना करे और डाउन डाउन होते ही रहे डेली बाय डेली या हफ्ते बाय हफ्ते, उस चीज से हमें आइडिया हो जाएगा कि अब मार्केट डाउन की तरफ आ रही है। अभी तो फिलहाल पहली बार नीचे आई है, हो सकता है ये मार्केट जो है ना 2710-15 लगा के फिर ऊपर चली जाए, और हमारा लो से लो जो आज भी हमारा निकलता है वो भी 2680 निकलता है। इससे नीचे मार्केट फिलहाल जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो भी माहिरीन है, 2680 ब्रेक करेगी तो फिर नीचे वाला ट्रेंड स्टार्ट होगा, उससे पहले ये नीचे वाला ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। तो वीडियो आज काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो लेकिन ये बताने का सारी बातें मकसद ये होता है कि ये जो डिप मिलती है इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, आज डाटे हैं, वो डाटों के बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़िया हो जाएगी। अगर डाटे के दौरान मार्केट नीचे आती है तो फिर आप बाई कर लीजिएगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और शुक्र भी अदा करना चाहूँगा अल्लाह ताला का। संडे की वीडियो से मैंने ये बात करना स्टार्ट की थी कि हमें एक डिप मिलेगी इस हफ्ते के शुरू में या इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते के शुरू में। तो ये इस हफ्ते के एंड पे ही डिप मिल गई है। जब रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था 85 से भी मार्केट थोड़ी सी यानी कि नीचे आके 77 लगा के फिर 90 पे चलेगी, तो उस वक्त थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई थी कि अभी तक वो डिप आई नहीं जो आनी चाहिए थी, जो मैंने बात की थी। लेकिन ऊपर से ये कल न्यूज़ आ गई इसराइल वाली और उसकी वजह से हमें वो डिप मिल गई। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो डिप मिल गई। उसकी वजह ये है कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये डाटो को फॉलो नहीं कर रहा था। अगर डाटा बेस पे मैं देखूँ तो डिप आनी चाहिए थी, लेकिन ये डाटो को फॉलो नहीं कर रही थी और ये वो वाली न्यूज़ और डाटो को मिला के वो हमें डिप मिली है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।